प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम लेते हैं यूहन्ना के अध्याय 4 वचन से 6 से 27। उन्हें समारिया होकर जाना था। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह क्या है? आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पीने का पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर को वरदान से पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और यह तुम्हें सजीवन जल दे। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको यह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, अपने, उनके पुत्र और उनके पशु भी यहाँ से पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं तुझे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे यह जल दीजिए जिससे मुझे प्यास फिर ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा है कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखों इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ गया है जब तुम लोग ना तो पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिनकी आराधना करते हो वह नहीं जानते, हम लोग जिनकी आराधना करते हैं वह उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदी से ही प्रारंभ होती है। परंतु यह समय आ रहा है और आ ही गया है, अब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उनके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह, जो क्रिस्त कहलाते हैं, आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बात करते देख अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इस स्त्री से बात क्यों कर रहे हैं? उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे यह सब जो मैंने किया बता दिया है। लेकिन क्योंकि कहीं वह मसीह तो नहीं है, इसलिए लोग नगर से निकले और ईसा से मिलने आए। यह प्रभु की वाणी है। आज इस अध्याय को पढ़ के हमने यह समझा कि जब ईसा स्त्री से मिलते हैं और उसके बाद उसके साथ जो होता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस स्त्री का कंडीशन क्या था? क्या उस स्त्री का कंडीशन अच्छा था कि बुरा था? वेल, वो स्त्री काफी परेशान थी। वह स्त्री अकेली थी, वो प्यासी थी,
प्यार की अधूरी थी, उसके पास प्यार नहीं था और वो बहुत दुखी। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ वचन में लिखा है, ऐसा कहाँ से आपको समझ में आ रहा है? देखिए, उस स्त्री के कितने पति थे? यीशु ने बोला 5 पति। अब इंसान शादी क्यों करता है? इंसान शादी करता है ताकि उसे आराम मिले, ताकि उसे एक जिंदगी मिले, ताकि वो एक सेटल हो जाए अपनी जिंदगी में और वो सुख में आराम से जिंदगी व्यतीत करे। पर जब अगर उस पार्टनर से पति या पत्नी को सपोर्ट नहीं मिलता है, पति या पत्नी अगर उनको अच्छा नहीं समझ में आता, मतलब उनको नहीं लग रहा, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं चलती है, तो क्या होता है? एक पति छोड़ देते हैं या वो अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। अब ये स्त्री ने वैसे ही हुआ। जब उससे एक पति के साथ उसको जब आराम नहीं मिला, जब उसे वो उसकी तृष्णा, उसकी प्यास नहीं बुझी, जब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, जब उसका दुख कम नहीं हुआ, तो उसने दूसरा पति और फिर तीसरा, करते करते 5 पतियों के साथ हो रहे। और फिर वो 5 पति भी, 5वां पति भी चला गया और उसके साथ वो, और अब वो जिस छठे के साथ रह रही है वो उसका पति नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि वो कितनी खाली है। और दूसरी बात, वो दोपहर के टाइम पानी भरने जाती है। क्यों? लोग पानी तो या तो सुबह या फिर रात शाम को भरते हैं, दोपहर में तो कोई नहीं जाता पानी भरने। वो इसलिए जाती है ताकि वो लोगों से मिल ना सके, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, जो उसके जो हालात है, उसको मालूम है कि उसको उसको शर्म आती है कि लोग उसके बारे में बात करते हो, और उस वजह से वो लोगों से मिलना नहीं चाहती। इससे मालूम पड़ता है वो कितनी अकेली है, कितनी शर्म में है। पर जब उसका यीशु से मिलन होता है, जब वो यीशु से मिलती है, जब ये यीशु की बातें सुनती है, जब वो यीशु के वचनों को समझती है, तो उसके दिल में बदलाव आता है। उसके दिल में, उसके जो हृदय में जो खालीपन है, जो वो प्यासी है, वो भरता है। वो अपने पाप को छोड़ देती है और वो खुशी खुशी नए जीवन की तरफ पलायन जाती है, चलती है। ये कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि उस दृष्टांत क्या है, वो वचन कह रहे हैं कि वो अपना घड़ा, पानी का घड़ा यीशु के पास छोड़ के लोगों के पास दौड़ती है और कहती है आओ देखो, मिलो इस मसीह से। तो घड़े का छोड़ने का मतलब है कि उसने अपना पुरानी जिंदगी यीशु के पास छोड़ दी और नई जिंदगी की तरफ बढ़ी। तो जब यीशु हमारी जिंदगी में आते हैं, जब यीशु हमसे मिलते हैं, जब यीशु का हम वचन लेते हैं, तो यीशु हमारे पापों से हमें दूर करते हैं, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है। तो आप ये कहेंगे कि पाप कहाँ से आया? राइट? देखिए भाइयों बहनों, पाप हमारे अंदर एक आदत है, हमारे अंदर एक पाप करने की क्षमता है और हम पाप में गिरते हैं। तो आप कहेंगे हम पाप में क्यों गिरते हैं? तो आइए इसको हम समझते हैं। जेम्स मतलब याकूब के अध्याय 1 वचन 13 और 14। वचन 13, याकूब के अध्याय 1 वचन 13। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर उसे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में डालता है, ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खिंचा और बहकाया जाता है। वासना, 15वां वचन भी ले लेते हैं, उसने कहा है वासना के गर्भ में पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। अब आप समझे पाप कहाँ से आता है? पाप प्रलोभन से आता है। तो आप कहेंगे ये प्रलोभन क्या है? देखिए, प्रलोभन हमें यीशु नहीं देते हैं, हमें परमेश्वर नहीं देते हैं, पर प्रलोभन हमारी इच्छाओं से आता है। प्रलोभन का हम डेफिनेशन समझेंगे। प्रलोभन एक ऐसी शक्ति है
जो हमें यीशु से दूर खींचती। और ये प्रलोभन जो है वो वासनाओं, हमारी इच्छाओं से आता है, जो हमारी इच्छाएं गर्भ में पड़ी। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि प्रलोभन, इच्छा, वासना क्या है। अब अगर हम एक आपको एक उदाहरण की तरह दे समझाती हूँ कि अगर एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, हर बात में गुस्सा हो जाता है, तुरंत उसका टेम्पर शॉर्ट हो जाता है, कोई भी बात में उसे बुरा लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, क्या वो व्यक्ति पापी है? देखिए, क्रोध तो वो प्रलोभन का फल है। आई रिपीट, क्रोध वो प्रलोभन का फल है। और अगर इसको हम गहराइयों में देखें तो प्रलोभन एक वृक्ष के समान है, और उस प्रलोभन जो है हमारे दिल की गहराइयों में जो हमारी इच्छा है। तो इच्छा क्या है? यह इंसान क्रोध इसलिए करता है क्योंकि उसके दिल में अकेलापन है, क्योंकि उसके दिल में खालीपन है, क्योंकि उसको शायद रिजेक्शन हुआ है अपनी जिंदगी में किसी के द्वारा, क्योंकि उसे धोखा हुआ है किसी के द्वारा, उसे शायद प्यार नहीं मिला है। इस वजह से वो अंदर से वो क्रोधित, अंदर से उसके अंदर वो जो जड़ है खालीपन का, अकेलापन का, उससे उसका जो फल है वो क्रोध में आता है। इसको मैं विस्तार से समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मैंगो ट्री। अब मैंगो का, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आम लगते हैं, आम का पेड़ है, आम का तना है, आम की डाली है, और डाली में फल लगते हैं। तो क्या डाली फल देती है? नहीं, डाली उस पेड़ से जुड़ी है, और वह पेड़ के नीचे जड़ है, और उस जड़ में जो भी पौष्टिक तत्व है वो मिट्टी से खींचता है, तना को देता है, तना डाली को देता है, और फिर डाली पे वह फल आता है। समझ गए? ओके। तो यहाँ हम इसको प्रलोभन के साथ एनालॉजी करते हैं, समानता देखते हैं। प्रलोभन एक पेड़ है, और प्रलोभन की जड़ें जो है वो खालीपन, प्यार ना होना, रिजेक्शन, धोखा, बदले की भावना, ये सब होता है, वो जड़ें। ये जड़ कहाँ से आती है? ये जड़ आती है उस बीज से। अब आपको तुरंत याद आया होगा, यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था बाइबल में, जहां पे वो कहते हैं कि एक किसान खेत में जाके मिट्टी बीज डालता है मिट्टी में, और यीशु ने समझाया कि उस खेत की 4 तरह की मिट्टियां होती है, ठीक है ना? 3 तरह की मिट्टी दूषित होती है, और सिर्फ एक जो चौथी मिट्टी है वो एक उपजाऊ है, और जब बीज उस उपजाऊ मिट्टी में पड़ते हैं तो वो फल देते हैं, तो उसमें फसल आती है। तो हमें समझना है कि हम यहाँ पे 2 तरह की मिट्टी है, एक दूषित मिट्टी है और एक उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी यीशु के साथ जो रहते हैं, जो यीशु से संबंध है, उनके हृदय में उपजाऊ मिट्टी, और जिनका यीशु से संबंध नहीं है, जो यीशु से दूर रहते हैं, उनके पास दूषित मिट्टी। अब आप कहेंगे हमारा हृदय मिट्टी क्यों है? क्योंकि भाइयों बहनों, हमारा हमें ये पिता परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। याद है आदम को मिट्टी से बनाया था, उसी आदम से हम सब आए, और हम हर साल ऐश वेडनेसडे के दिन हमारे पुरोहित कहते हैं कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, करेक्ट? तो हम एक मिट्टी से बने, तो हमारा हृदय में मिट्टी है। तो अगर ये मिट्टी में हम यीशु के साथ मिलते हैं तो वो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें यीशु के, और हम जो बीज डालते हैं वो यीशु के वचन डालते हैं, तो यीशु के वचन बीज। तो बीज एक वो शब्द है या वो वाक्य है जिससे पौधा उगता है। तो जब किसी इंसान के कानों से वैसे शब्द जाते हैं जो उसको दुख पहुंचाते हैं, जो उसको पीड़ा देते हैं, जो उसे धोखा देते हैं, वो शब्द
जो है जब उस मिट्टी, उस दूषित मिट्टी में जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो जड़ें हैं वो दूषित निकलती हैं। वो अकेलापन, खालीपन, बिना प्यार का, प्यासा, अधूरा इंसान है। और ये जब जड़ें मजबूत और लंबी गहरी होती हैं तो वो प्रलोभन का पेड़ देती है। और प्रलोभन का पेड़ देती है तो उसके फल क्या होते हैं? क्रोध, गुस्सा, लालच, अनफॉरगिवनेस, माफ ना करना, वासना, आदतें जैसे कि दारू, शराब पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, आजकल तो गेम खेलने की भी आदत लोगों को, फोन पे, मोबाइल पे रील देखना या गेम खेलना। ये सब आदतें जो हैं वो ये एक फल है उस प्रलोभन का। क्योंकि ये सारी आदतें हमें यीशु की तरफ नहीं लेके जाती, पर यीशु से खींचती हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो प्रलोभन है, हमें हमारे मन में जो बीज पड़े हैं उससे इच्छा उत्पन्न होती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डेविड के डेविड प्रभु का बंदा था, वो प्रभु से बहुत क्लोज था। वो प्रभु ने उसके साथ काफी उसकी प्लानिंग करी थी और प्रभु उससे बहुत प्यार करता। पर क्या होता है, जब वो युद्ध में जाने के बदले वो जब अकेला महल में होता है तो वो अपने छत के ऊपर टहल रहा होता है और वो क्या देखता है, एक स्त्री को स्नान करते। जब वो दृश्य वो देखता है तो तुरंत उसके मन में एक विचार आता। वो विचार यीशु का नहीं था, वो परमेश्वर का विचार नहीं। वो विचार से उसके मन में इच्छा जागृत होती है और वो पाप में बदलता है। और जब वो स्त्री से संबंध बांधता है तो पाप करता है। और जब उसे पता चलता है कि उस स्त्री का पति उसी का उसके सेना में है तो उसके पति को मारता है। अब क्या होता है, वो मर्डरर बन जाता है। एक पाप, दूसरा पाप। अब जब पाप बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आध्यात्मिक मौत हो जाती है, आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। मतलब हम पिता परमेश्वर से, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही डेविड का हाल हुआ और यही हाल हम लोग का भी होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जुदस का, जो खजांची था यीशु के, एक वो शिष्य था। पर आप देखिए उसके पास एक वो आदत थी, एक लालच की आदत थी, क्योंकि वो पैसे का देखभाल करता था। उस लालच ने क्या किया, अब लालच हम बोलेंगे, वो लालच तो फल था। उसके दिल में क्या था, इनसिक्योरिटी। जिस भी इंसान के अंदर लालच है, कहीं ना कहीं उसके डीप अगर रूट में आप जाके देखें तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि अरे मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, अरे मैं कैसे आगे मेरा भविष्य बनाऊं। उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो पाप में गिरता है। उसको इच्छा हो जाती ज्यादा पैसे करने की और वो 10-30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच देता है। और फिर क्या होता है, उससे एक पाप तो हुआ, फिर उसके अंदर एक आत्मग्लानि आ जाती है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी। और उससे जो गिल्ट का फ्रूट उसके मन में जो आता है, उससे वो उसकी शारीरिक आध्यात्मिक पहले मौत होती है, फिर शारीरिक मौत हो जाती है। तो ये सब जो प्रलोभन, अब हम वापस आते हैं इस बात पे कि जो प्रलोभन है, जो प्रलोभन का वृक्ष जो हमने हमारे जिंदगी में उगा हुआ है, उसकी जड़ें हमारे हृदय में बहुत गहरी हैं और उसके फल हम हमारी जिंदगी में देख सकते हैं। और ये अगर हम चाहेंगे इन जड़ों को साफ करने के लिए तो हम नहीं कर सकते अपने विल से, अपने इच्छाओं से हम नहीं कर सकते, अपने अपने विल पावर से नहीं कर सकते। हमको यीशु की मदद लेनी पड़ेगी। और यीशु ने वचन में कहा है कि तुम उस पेड़ को कहो उखड़ जा और जाके दरिया में गिर। क्यों उन्होंने पेड़ काटने को नहीं बोला? क्योंकि अगर हम पेड़ काटते हैं, हम इस प्रलोभन का, तो जड़ें तो है ना हमारे हृदय में, तो फिर से पेड़ आ जाएगा। और जब उस पेड़ को उखाड़ते हैं तो क्या होता है, जड़ के साथ पेड़ उखड़ता है और उसको समुद्र में गिराने को प्रभु कहते हैं ताकि वो फिर
क्योंकि समुद्र इतना गहरा है कि वो पेड़ ऊपर आ ना। समझ में आ रहा है friends? तो हमें अपने हृदय को टटोलना है। हमें पहले देखना है कि हमारे अंदर क्या फल है। वो कौन से फल है? क्रोध के हैं, अकेलापन के हैं, मतलब लाइक लालच के हैं, क्या हमारे पास अनफॉरगिवनेस का है, क्या हमारे अंदर कोई आदतें हैं जो हमें प्रभु यीशु से दूर कर रही है। तो तुरंत आप अपने हृदय में झांके, और वो सिर्फ प्रभु यीशु की मदद से झांक सकते हैं। और पवित्र आत्मा आपको बताएंगी कि आपके अंदर क्या जड़ है। इसके लिए आपको एक टेस्टिमनी देती हूँ। एक सेवक है प्रभु के, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी सुनाई थी कि जब वो माँ के गर्भ में थे ना, और जब वो पैदा हुए और फिर जब वो जवान हुए, तो उनको बहुत सुसाइडल टेंडेंसी थी। जब देखो उनको लगता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मैं अपने आप को खत्म कर दूं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर कैसे कर चाहता। और वो जब प्रभु से उनकी जब मिले, जब वो प्रभु से मिले, जब उनके पास प्रभु की आशीष आई, जब प्रभु का प्यार उनके दिल में आया, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें याद बताया कि जब वो माँ के गर्भ में था, तब माँ ने उसको खत्म करने की कोशिश, कोई भी वजह हो रही होगी, गरीबी हुई या परेशानी की, इतने सारे बच्चे होते कि हम बच्चा नहीं चाहते, कुछ ऐसी बात थी जो बच्चे को नहीं लाना चाहती थी जिंदगी। अब बच्चे को तो सब समझ में आया, क्योंकि वो अब माँ ने जो सोचा वो बच्चे को समझ में आया, तो उसको रिजेक्शन तभी मिल गया। और जब जीवन में आया वो, तो वो रिजेक्शन की वजह से वो सुसाइडल टेंडेंसी में चला गया। तब जब प्रभु से मिलते हैं और जब प्रभु उन्हें, पवित्र आत्मा उन्हें याद करवाती है, तो तुरंत वो रिपेंट करते हैं, और माँ के लिए भी रिपेंट करते हैं, माँ से भी माफी मांगते हैं, और उस समय के लिए माफी मांगते हैं, और प्रभु की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होता है? प्रभु यीशु उस जड़ को निकाल के, उखाड़ के फेंक देते, और वो एकदम अच्छे सेवक प्रभु है। ठीक उसी तरह जैसे ये सामने स्त्री को जब मालूम पड़ता है, जब यीशु बोलते तुम्हारे तो 5 पति थे, और अभी जिसके तुम रह रही हो वो छठा इंसान है जो पति नहीं है तुम्हारा, तो उसको अपनी हालत का ज्ञान होता है। यीशु उसको याद दिलवाते हैं कि उसके अंदर कौन सा प्रलोभन का पेड़ है, कौन सी उसकी जड़ें हैं। और वो जब यीशु से मिलती है, जब यीशु का प्यार उसके पास आता है, तो पेड़ उखड़ जाता है, और वो खुशी खुशी अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के लोगों के पास जाके प्रभु के बारे में आज हमें, अगर हमारे पास समस्या है तो प्रभु के पास आए, प्रभु से समाधान ना मांगे, पर यीशु से कहे, यीशु आप हमारे एरिया को देखें, मेरे हृदय की कौन सी एरिया में क्या जड़े हैं, यीशु आप हमें मदद करें, और उस आपके वचनों से, आपके प्यार से वो जड़ के समेत वो पेड़ उखड़ जाए, और यीशु जरूर आपके साथ ये करेगा। और आपका जब संबंध और गहरा होगा, यीशु का प्यार आपके अंदर आएगा हृदय में, तो उस प्यार के द्वारा आप दूसरों को प्यार दे। फिर कोई प्रलोभन, फिर कोई इच्छा आएगी ना, फिर कोई पाप करने का जब सामना होगा, या फिर कोई इंसान आपको कुछ गालियां भी देगा ना, या आपको दुख भी पहुंचाएगा ना, आपको दुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो यीशु का प्यार है। आप क्या करेंगे? उस यीशु के प्यार से आप उसकी गलत बात की कि आपकी जमीन, आपकी मिट्टी अब उपजाऊ हो गई है, क्योंकि यीशु से संबंध है। और क्या होगा? आप उस गलत बीज को अपने अंदर आने नहीं देंगे, परंतु आप उस इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि उसके दिल से, उसके हृदय से वो जड़ उखड़ जाए। इसके लिए भी एक टेस्टिमनी देती हूँ। एक वाइफ थी, जिसके हस्बैंड जो है बहुत दारू पीते, तो बहुत परेशान होती, तो जब भी वो दारू पीने को मना करती थी, शराब पीने को मना करती थी अपने पति को, तो पति उसे मारते थे, तो बहुत दुखी थी। तो जब वो हमारे प्रचारक के पास आए, तो प्रचारक ने उन्हें उससे कहा कि बहन, तो मैंने शराब पीने को मना मत करो, यही विस्तार में मुझे समझाया, और बोला तुम उसके लिए प्रार्थना करो यीशु से कि उसके दिल का ये जो प्रलोभन का पेड़ है निकल जाए, ये जड़ें उखड़ जाए। अब वो क्या करने लगी? जब वो शराब मांगते तो शराब देती, शराब के साथ साथ कुछ उनको बाइट्स भी देती कि ताकि आप आराम से मजे से पियो और खाइए, बाहर मत जाइए, घर पे ही आप समय बिताइए, और बहुत प्यार से उनको खाना भी परोस। हस्बैंड बड़े परेशान कि मेरी वाइफ बदल क्यों गई, वो बड़े खुश। चलो, और उसे ये नहीं पता था
कि उनकी पत्नी यहाँ पे उस प्रभु का प्यार उसके अंदर दे रही है। वो हमेशा ड्रिंक के ग्लास को प्रार्थना करके कि प्रभु ये इसमें तो आपका लहू है, इसमें दारू नहीं है, तो प्रभु ये जो है जब ये पिएंगे तो आप इनके अंदर और ये आपके अंदर आ जाएंगे और इनको अनंत जीवन प्रदान होगा। ये वो ये प्रार्थना करती। और क्या हुआ, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद उसका पति बोलते, जब उन्होंने एक शाम जब उनको शराब देने की कोशिश की, बोले नहीं मुझे शराब नहीं पीना, मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है, मुझे मन ही नहीं हो रहा है, आओ हम प्रार्थना करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं है, पर मुझे नहीं इच्छा हो रही। और उन्होंने सारी ड्रिंक की बोतल ली और टॉयलेट में की गटर में डाल। अब क्या हुआ, ना पत्नी को मार पड़ी, ना पति के परेशान हुआ, पर पति के अंदर जो जड़ थे, उसके हृदय के अंदर वो जो बीज थे, वो प्रभु यीशु ने उखाड़ दिए और वो भले चंगे हुए, वो उनकी जिंदगी बदल गई। तो हमें भी यही करना है, तो हम भी यही करेंगे। जब हमारे अंदर प्रभु यीशु का प्यार आ जाएगा और कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश करेगी, कोई भी हमें दुख देने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वो हमें दुख नहीं दे रहा, बल्कि वो इंसान के अंदर दुख है, वो इंसान के अंदर दर्द है। और आप यीशु को उस दर्द की प्रार्थना करके उसको आप सही कर। तो आइए हम इस समझ को समझे और इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। पहले हम अच्छे हो जाए, भले चंगे हो जाए, हमारी हृदय की भूमि को हम मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यीशु आपको आशीर्वाद करें। आमीन।